हरियाणा चुनाव में हुई घपलेबाजी अब सामने आ गई है। जी हां, चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग में हुई हेराफेरी अब साफ दिखाई पड़ रही है। भारत के चुनाव आयोग ने बहुत कोशिशें की किसी भी तरह चुनाव में हुई तिगड़मबाजी को छुपा लिया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया। हरियाणा के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें इतना ज्यादा 3-5 नजर आ रहा है कि किसी भी आम आदमी का सर चकरा जाए। चुनाव आयोग ने पहले तो वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक बार 9 लाख के आसपास तो दूसरी बार 3 लाख के आसपास बढ़े हुए वोटों का आंकड़ा पेश किया और ये आंकड़े देने में भी उसे लगभग 48 घंटे का समय लग गया। बताइए आखिर ये 48 घंटे का समय क्यों लगा? क्या चुनाव आयोग जगह जगह वोट बढ़ाने और घटाने में लगी हुई थी, इसलिए इतना समय लग गया? क्योंकि चुनाव आयोग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों का ही कहना है कि चुनाव का आंकड़ा लाइव होता है और फौरन पूरा डेटा सामने आ जाता है। और हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में भी अगर आंकड़े देने में चुनाव आयोग को 48 घंटे लग जाते हैं तो फिर सोचिए मामला कितना शक व गड़बड़ी से भरा हुआ है। चुनाव आयोग ने अब तक जितने भी आंकड़े पेश किए हैं अब वे खुद उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राफिक्स में आंकड़े अलग हैं और प्रतिशत में आंकड़े अलग हैं। चुनाव आयोग का कोई भी आंकड़ा आपस में मैच नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत में 1% का भी अंतर नहीं है, लेकिन सीटों में अंतर 11 का है। अब ऐसे में सवाल यह किया जा रहा है कि जब वोटिंग प्रतिशत का अंतर 0.85 है तो 11 सीटें कैसे बढ़ गई? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने सामने से तो नहीं दिया, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा दिए और अब इसी ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वोटिंग और काउंटिंग में 13 लाख वोट का अंतर सामने निकल कर आ रहा है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे वोटिंग के गणित के साथ चुनाव आयोग ने जबरदस्त खिलवाड़ किया है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप अपने चैनल यानी खबर अड्डा की आवाज को मजबूती देने के लिए हमें आर्थिक मदद करें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो आप दर्शकों के प्यार की वजह से हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस सच की आवाज को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। तो हरियाणा में भाजपा की जीत किसी को पच नहीं रही है और जब नहीं पच रही है तो सीधे सीधे संदेह चुनाव आयोग और वोटिंग मशीन पर आता है। हरियाणा चुनाव में वोटिंग शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि कुछ मशीनें ऐसी पकड़ी गई जो 99% तक चार्ज है। इसके बाद कहा गया कि जो मशीनें लगभग फुल चार्ज थी उनमें बीजेपी के वोट निकल रहे थे, जबकि जो मशीनें 60 से 70% चार्ज थी उनमें कांग्रेस आगे थी। और अब चुनाव आयोग ने तो वोटिंग आंकड़ों में भारी भरकम हेरफेर कर दी है और आपको बता दूं कि वोटिंग समाप्त होने के 48 घंटे बाद तक भी लाखों की संख्या में वोट आ रहे थे। तो ये अब किसी को नहीं पता कि वोट कैसे बढ़े, ये कौन सा नया जुगाड़ प्रकट हो गया। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें भी केवल गड़बड़ी ही नजर आ रही है। तो विस्तार से आपको समझाते हैं। इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटरों की कुल संख्या 2,35,04,350 थी, यानी चुनाव आयोग के अनुसार कुल वोटर इतने ही थे। और चुनाव आयोग 5 तारीख की वोटिंग के लगभग 2 दिन बाद 7 तारीख की शाम को बताता है कि इस बार हरियाणा में 67% वोट पड़े हैं। आप स्क्रीन पर NDTV की खबर देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को खुद आंकड़े जारी करते हुए यह बताया कि हरियाणा में जब वोटिंग खत्म हुई तो वोटिंग प्रतिशत 61.19% था, लेकिन बाद में यानी कि 7 अक्टूबर को यह आंकड़ा बढ़ा दिया गया, ठीक चुनाव परिणाम आने के एक दिन पहले। और आंकड़ों को बढ़ाकर चुनाव आयोग ने बताया कि 67.9% के आसपास वोटिंग हुई है। तो 5 अक्टूबर को आंकड़े कुछ और थे और 7 अक्टूबर को आंकड़े कुछ और ही हो गए। आपको बता दें कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो इसके साथ साथ वोटों का अंतर भी बढ़ जाता है और इसी कम ज्यादा के खेल में चुनाव आयोग से वोटों के अंतर में भारी चूक हो गई। ना तो चुनाव आयोग अब इस महागड़बड़ी पर कुछ बयान दे रहा है और ना किसी के सवालों का जवाब। तो अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत में अंतर की बात की जाए तो इन दोनों में 1% का भी अंतर नहीं है। आप दैनिक भास्कर के इस आंकड़े को देख भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिली हैं 48 और वोटिंग प्रतिशत होता है 49.94। कांग्रेस को सीटें मिली हैं 37 और वोटिंग प्रतिशत होता है 49.9। तो यहां पर यह साफ दिख रहा है कि महज 0.85 का यानी कि 1% का भी अंतर नहीं है।
बताइए, 1% का भी अंतर नहीं है और इसके बदले में सीटें बढ़ा दी गई 11। अब ऐसे में यह सवाल खड़ा होना लाजमी है, बेहद जरूरी है कि 1% के कम अंतर से 11 सीटें कैसे बढ़ गई। क्योंकि अगर उसी के नीचे हम आपको दूसरी पार्टियों का कंपैरिजन करके दिखाएं तो यहां पर पूरा खेल किस लेवल पर खेला जा रहा है आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए, इनेलो को 2 सीटें मिली हैं और अन्य को मिली है 3। अब इसमें आप वोटिंग प्रतिशत देखेंगे तो इनेलो को वोटिंग प्रतिशत है 4.14%, वहीं अन्य का है 11.64%। और गौर करिए कि इन दोनों की सीटों में सिर्फ 1 सीट का अंतर है और प्रतिशत का अंतर 7% का है। तो समझ रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सिर्फ 1% से कम का अंतर है, लेकिन 11 सीटें बढ़ गई। वहीं इनेलो और अन्य में 7% का अंतर है और सिर्फ 1 सीट बढ़ी है। तो परसेंटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे 99% चार्ज पाई गई ईवीएम मशीन ने भाजपा के हित में जबरदस्त खेल खेला है। और सिर्फ ईवीएम ही नहीं, चुनाव आयोग सिर्फ भाजपा पर ही पूरी तरह से मेहरबान दिखी। महज 1% के अंतर से भाजपा को 11 सीटों में बढ़त दे दी। तो वहीं जब अन्य का मामला आया तो 7% भी कम पड़ जाते हैं और सीटों में बढ़ोतरी होती है तो कितनी, बस 1। वाह चुनाव आयोग, तेरे खेल निराले। तो वोटों के इस मकर जाल पर और धोखेबाज वोटिंग आंकड़ों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।